जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू एवीकेएस एकेडमी। मैं नवीन शोकन एवीकेएस के इस प्लेटफॉर्म पे आपका दिल से स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हाल ही में यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम हुआ है। अभी पेपर 1 मेरे पास है, जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब तक पेपर 2 नहीं हुआ है। वो सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ये डाउट आता है कि सर आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि एग्जाम का लेवल कैसा था। कोई बोलेगा इस समय कि ईजी था, कोई बोलेगा बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। हर कैंडिडेट का अपना एक लेवल होता है और हर एक मेंटोर का भी अपना एक लेवल है। ऐसे में स्टूडेंट का माइंड पे ये भी इंपैक्ट है कि 2024 या 25 से कंपैरिजन किया जाए तो नंबर ऑफ वैकेंसीज में चेंज है, एग्जाम के लेवल में चेंज है, एग्जाम पैटर्न में भी हल्का सा चेंज है। तो कट ऑफ पे क्या इंपैक्ट आएगा, कट ऑफ में कितना चेंज देखने को मिल सकता है। अभी मैं ये जो वीडियो बना रहा हूं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे ये वीडियो बना रहा हूं। तो मैं ऐसा समझता हूं कि बहुत डिफरेंस होता है एग्जाम घर पे बैठ के देखने में और एग्जाम हॉल में एग्जाम देने में। मैं मान लो कि आज अभी ये पेपर देख रहा हूं, मैं एक टीचर हूं, मैं चीजें आपको पढ़ाता हूं, तो मुझे बहुत सारे टॉपिक्स ऑलरेडी आते हैं क्योंकि मैं उसको कई सालों से पढ़ा रहा हूं। आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जो शायद फर्स्ट अटेम्प्ट आज जिसने लिखा होगा, या किसी का सेकंड अटेम्प्ट होगा, किसी का थर्ड अटेम्प्ट होगा, जिसका तैयारी का हर कैंडिडेट का लेवल अलग अलग होता है। उसके हिसाब से वो एग्जाम का लेवल डिफाइन करता है। अगर हम पैटर्न पे बात करें ना, एग्जाम पैटर्न के पे बात करें, तो मेरे अकॉर्डिंग ये डेटा निकलता है दोस्त। इसमें मैथ्स और रीजनिंग के आपके 15 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। रीजनिंग के क्वेश्चन बड़े लंबे समय से यूपीएससी नहीं पूछ रही थी सीएपीएफ एग्जाम में। इस वाले एग्जाम में रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, लेकिन उनकी संख्या ज्यादा नहीं थी। अब लोग बोलेंगे कि क्या 15 ही क्वेश्चन आते थे? 2025 का जो एग्जाम था उसमें 15 क्वेश्चन आते थे। उससे पहले जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें 20 क्वेश्चन आते थे मैथ्स और रीजनिंग वाले पार्ट से। तो इससे पता चला है कि रिसेंट ट्रेंड में, मतलब 2025 और 26 में मैथ्स और रीजनिंग की वेटेज थोड़ी सी डिक्लाइन साइड हुई है। 5 क्वेश्चन घट गए हैं। साइंस की अपनी सेम वेटेज, वन ऑफ द हाईएस्ट कि 29 क्वेश्चंस। हालांकि उसमें सब डिवीजन होती है, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायो की, उसमें ज्यादा वेटेज आपकी फिजिक्स की रहती है। बायो के भी हमें देखने को मिलते हैं और कुछ चीजें वो ओवरलैप करते हैं एनवायरमेंट वाले पार्ट से, बायोटेक्नोलॉजी वाले पार्ट से। तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस 29 देखने को मिले हैं। मोस्टली क्वेश्चन जनरल साइंस से आते हैं सीएपीएफ एग्जाम में, तो वही देखने को मिला है। बात करते हैं कंप्यूटर की, 5 क्वेश्चंस आ रहे थे पिछले 2-3 सालों से, तो 5 ही क्वेश्चन देखने को मिले हैं। और पॉलिटी के पिछले साल केवल 6-7 क्वेश्चन आ रहे थे। इस बार 12 डायरेक्ट क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन मिसलेनियस कैटेगरी में मैं उनको रखूंगा, मैं उनको पॉलिटी में नहीं रखूंगा, क्योंकि पॉलिटी पढ़ने से उन क्वेश्चंस को आप नहीं कर पाओगे। उसको आपको जीके की नॉलेज आपकी लगेगी। जो भी क्वेश्चन को करने के लिए सब्जेक्ट के साथ जीके की नॉलेज लगेगी, उसमें मैं मिसलेनियस कैटेगरी में उसको डालता हूं। ऐसे में पॉलिटी के, हिस्ट्री के 15 क्वेश्चन, ज्योग्राफी के 12 क्वेश्चन, ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चंस इन्वायरमेंट में ओवरलैप करते हैं, तो उसके लिए जब सेपरेट सब्जेक्ट है तो इधर मैं क्यों डालूंगा। तो इन्वायरमेंट के 8 क्वेश्चंस, इकोनॉमी के 7 क्वेश्चंस, करंट अफेयर के 15 क्वेश्चंस और मिसलेनियस 7 क्वेश्चन, टोटल 125 क्वेश्चन आपके आए। एक बात आपको क्लियर कर दूं, पेपर इजी बिल्कुल नहीं था, पेपर लेंथी था। और 2 घंटे में 125 क्वेश्चन करने जिसमें ओएमआर भी भरनी है और 15 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग के, जो सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग काम है, इजी प्रोसेस नहीं है। और पेपर इतना भी डिफिकल्ट नहीं है कि उसे कोई कर ही ना पाए। क्यों? क्योंकि टॉपिक्स नोन है, टॉपिक हमने सारे पढ़ाए हैं। एवीकेएस के जो कंटेंट है, जो क्लासेस हैं, एवीकेएस की बुक्स हैं, उसमें बहुत सारे टॉपिक्स आए हुए थे। उसके प्रूफ डालूंगा मैं, सिंपल ऐसे बोल के नहीं जाऊंगा इधर कि देखो एवीकेएस से आया। हर एक चीज का प्रूफ टेलीग्राम पे डालूंगा। पीवाईक्यूज बहुत रिपीट थे, उसका भी डालूंगा। अदर सोर्सेज क्या थे उनका भी डालूंगा। लेकिन एग्जाम तो आपने दिया है ना दोस्त, उधर बैठ के आप लिख रहे थे उस चीज को। तो आप बताओ आपको एग्जाम कैसा लगा? आपको मॉडरेट लगा, इजी लगा? मैं इसको मॉडरेट टू डिफिकल्ट कैटेगरी में फॉल करता हूं, जिसमें ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट साइड टिल्ट नहीं है। मतलब ये मॉडरेट है, ये डिफिकल्ट है, तो इसके बीच में मैं इस पेपर को रखता हूं। अब ये आप पे भी डिपेंड करेगा आपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट किए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कट ऑफ कितने गई। कट ऑफ निकालने से पहले एक डेटा होना चाहिए। मैं बिना डेटा के बात नहीं करता हूं दोस्त। अभी लोग आपको बोल देंगे इतनी कट ऑफ जाएगी, उतनी कट ऑफ जाएगी। किस आधार पे ये बात बोल रहे हो? हर साल स्टूडेंट्स की संख्या चेंज होती है। हालांकि संख्या का इतना इंपैक्ट नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ वैकेंसीज तो चेंज होती है। एग्जाम का लेवल चेंज होता है, पढ़ाई का लेवल चेंज होता है, क्योंकि रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं। यूट्यूब पे हमने इतना ज्यादा पढ़ा है। अभी इतने फ्री इनिशिएटिव्स थे ना, उससे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस थे, करंट अफेयर के भी और बाकी सब्जेक्ट्स के भी। तो उसका भी इंपैक्ट आता है कि जो पेड बैचेस सब नहीं खरीद सकते, लेकिन फ्री बैचेस जो फ्री में जो चीजें पढ़ रहे हैं और उनसे भी क्वेश्चन आ जाए, तो उसका भी इंपैक्ट देखने को मिलेगा। तो अगर एग्जैक्ट डेटा आप उस चीज के बारे में चाहते हो ना दोस्त, सबसे पहले तो आप मुझे वो डेटा प्रोवाइड करवाओ। टेलीग्राम चैनल पे भी मैं इस चीज के बारे में पूछूंगा आपसे, वहां पे भी आपको पोल पे जाके अपना वोट डालना है। और यहाँ पे कमेंट में बताना नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट किए, आपको एग्जाम का लेवल कैसा लगा। ऐसे में कंबाइंड कट ऑफ पे जरूर इंपैक्ट आएगा, क्योंकि पेपर 2 अभी मेरे हाथ में नहीं आया है। पेपर 2 का रोल बहुत बड़ा रहने वाला है इस एग्जाम में। पेपर 2 को जो हल्के में लेगा ना,
तो वो पछताएगा इस बार। और इसमें भी सब्जेक्ट वाइज चीजें एनालाइज करेंगे, इसके आंसर की क्या रहेगी नेक्स्ट वीडियो उसी के रिगार्डिंग में बात करेंगे। यूपीएससी आंसर की देगी या नहीं देगी, बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट है। एनडीए की आई है, सीडीएस की आई है, सीएससी की आई है, सीएपीएफ की भी आनी चाहिए यूपीएससी ने, लेकिन ऐसा कोई नोटिस जारी नहीं किया है। लेकिन तब तक हम हमारी टेंटेटिव आंसर की हम इसमें आपको प्रोवाइड करवा देंगे। अबाउट अस, हम पिछले 11 सालों से सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन की तैयारी करवा रहे हैं दोस्त। और एग्जाम का जो लेवल है उसका इंपैक्ट देखो कट ऑफ पे देखने को मिल सकता है, और कंबाइंड लेवल पे थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिल सकता है, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन द पेपर टू ऑल्सो। फिर भी आपको कोई डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एवीकेएस का सेंटर विजिट करना चाहते हो, हमसे मिलना चाहते हो, आप वो कर सकते हो। आपको कोई भी डाउट है आप गिवन नंबर पे कॉल कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।